जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको हृदय की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपका अपना राजवीर सारस्वत। लॉर्ड कृष्णा को यूं तो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, उनकी सिर्फ चर्चा की जा सकती है। आज हम वही छोटा सा प्रयास कर रहे हैं लॉर्ड कृष्णा के बारे में चर्चा करने का। आज आपको मालूम है उनका जन्मदिन है। भारतवर्ष के साथ साथ पूरा विश्व उनका जन्म दिवस मना रहा है बड़े धूमधाम तरीके से। हम अपने घर की साफ़ सफाई करके लॉर्ड कृष्णा के जन्मदिन को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। रात को 12 बजेंगे। आप सब लोग उनको गंगाजल से, ठाकुर जी को गंगाजल से नहलाएंगे, पूरे घर में गंगाजल के छींटे मारेंगे, उनको शहद से नहलाएंगे, उनको दही से नहलाइए, उनको दूध से नहलाइए, उनके वस्त्र बदलिए, उनका चंदन कीजिए और आरती शंख और घड़ियाल के साथ आरती करके आनंद लीजिए उस लॉर्ड कृष्णा की कृपा का, उसकी भक्ति का। आप सब खुश रहेंगे, आपका जीवन मंगलमय बनेगा। लॉर्ड कृष्णा का जीवन, द्वापर युग की वो घटना, माँ देव की वो माँ थी जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुजी रूप के दर्शन किए। जेल में उनका जन्म हुआ, भगवान की माया से ताले टूट गए जेल के। कंस जैसा दुष्ट राजा था, उसकी सगी बहन थी देवकी, लेकिन चूँकि आकाशवाणी हुई थी देवकी की शादी के वक्त, कंस बौखला गया था और उसने वसुदेव और देवकी को, दोनों को, कृष्ण भगवान के माता पिता को जेल में डाल दिया था। जारी थी, जमुना का वेग तीव्र गति से बह रहा था, जमुना का जल स्तर भी ऊंचा था। भगवान की प्रेरणा से वसुदेव जी उनको सूप में रख करके बाबा नंद के यहाँ गए। जमुना जी, ज्यों ज्यों वसुदेव जी जमुना जी में घुसते थे, जमुना जी ऊपर आती जाती थी। अंत तक उनके कंठ तक पानी आ गया वसुदेव के। भगवान श्री कृष्ण समझ गए, उन्होंने अपना चरण नीचे लटका दिया। जमुना मैया ने उनके चरणों को छुआ और वो डाउनफॉल पे चली गई। जल सामान्य हो गया, वसुदेव जी आराम से निकल गए नंद बाबा के यहाँ। चूँकि देवयोग से तभी जसोदा जी ने भी एक कन्या को जन्म दिया था, उस कन्या को उठा करके ले आए वसुदेव जी और उस बालक स्वरूप श्री कृष्ण भगवान को जसोदा मैया के बगल में लिटा दिया। किसी को इस बात का भेद का पता नहीं लगा। जब तक वसुदेव जी आए, जेल के ताले खुले हुए थे। अपने कारागार कोठरी में पहुंचकर ही जेल के ताले भी अपने आप लग गए, पहरेदार जाग गए। उन्होंने कंस को सूचना दी। कंस आया और उस कन्या को देवकी की गोद से झपट करके जैसे ही मारना चाहा, वो कन्या बिजली की गति से आकाश में उड़ी और आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट, तुझे मारने वाला तो इस संसार में पैदा हो चुका है। जैसे ही सुना कंस ने, उसको आश्चर्य हुआ। उसने, कहते हैं कि उस बालक स्वरूप श्री कृष्ण भगवान को ढूंढने के लिए, अपने काल को ढूंढने के लिए हजारों हजारों बच्चों का कत्ल करवा दिया था। बहरहाल जब उसके दूतों ने बताया, उसको सूचना मिली कि एक बालक जसोदा जी के यहाँ भी है, उसने बकासुर, पूतना इत्यादि इत्यादि को भी भेजा उस बालक को मारने के लिए, लेकिन वो पार नहीं पा सका। अंत में कृष्ण भगवान ने कंस का वध किया। एक अखाड़े का आयोजन किया मथुरा नगरी में और कंस को मार करके भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा की गद्दी पर बिठाया। जब महाभारत का युद्ध भी हुआ, आप सबको मालूम है, श्री कृष्ण भगवान की भूमिका सराहनीय है, चरितार्थ है, युगों युगों तक रहेगी। उन्होंने सुलह कराने की कोशिश की। उस समय श्री कृष्ण भगवान की उम्र थी 89 ईयर्स, 89 साल के थे। कुल आयु भगवान श्री कृष्ण की 126 वर्ष के आसपास रही। 126 वर्ष 8 महीने की थी। 37 साल बाद, 37 ईयर्स, महाभारत युद्ध के 37 साल बाद उनके पैर में पद्म था। एक गुजरात में बहेलिये ने हिरण की आंखें समझकर उनके पैर में तीर मार दिया और चूँकि उन्होंने मानव शरीर धारण किया था। भगवान कृष्ण कर्मयोगी थे, योगीश्वर कहलाए। ऐसा योगी आज तक इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ। भगवान कृष्ण से बड़ा कोई योगी नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे मनुष्य, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ऐसा उपदेश देने वाले गीता के रूप में हमें वो धार्मिक ग्रंथ दिया कि पूरी दुनिया में श्री भगवद गीता का कोई मुकाबला नहीं है। भगवद गीता के रूप में हमें श्री मुख से, श्री कृष्ण भगवान के मुखारबिंद से जो जो शब्द सुनने को मिले, आज उनका हम अध्ययन करते हैं, उन पर अमल करते हैं, उनको अपने जीवन में उतारते हैं। ऐसे थे हमारे महाप्रभु
श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार, सबके कल्याण हेतु उन्होंने जन्म लिया इस पृथ्वी पर। हम सबके जीवन में भी वो कल्याण करें, ऐसी हम कामना करते हैं। भगवान को हरि कीर्तन कीजिए। अब 2 जन्माष्टमी मनाने का मुख्य कारण यह है कि आज अष्टमी तो है, लेकिन चूँकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, कल 11:16 से, यानी 12 तारीख को 11:16 से रोहिणी नक्षत्र लग रहा है। सिर्फ इतना सा फर्क है। आप आज मना रहे हैं, आज मनाइए, अष्टमी का दिन है। भगवान लॉर्ड कृष्णा तो कण कण में व्याप्त हैं, और आज भी सच्ची बात ये है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण, चाहे वो निधन हो, चाहे वो बांके बिहारी लाल जी की साक्षात भगवत मूर्ति हो, आप सबको दर्शन देते ही देते हैं। और बांके बिहारी लाल जी की जो मूर्ति है, आप सबको मालूम है, हरिदास सारस्वत जी ने वो प्रकट की थी, और साक्षात भगवान को जब प्रकट कर दिया, अकबर का ज़माना था, अकबर के ज़माने से वो साक्षात बांके बिहारी लाल जी भगवान श्री कृष्ण के रूप में हमें दर्शन देते ही रहते हैं। तो उनके दर्शन की कामना जो हमारे नैनों में है वो हमेशा पूरी होती है, और वो सबका कल्याण करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका जीवन मंगलमय हो, शुभकामनाएं स्वीकार करें। श्री कृष्ण महाजन्माष्टमी का ये पर्व आज का भी और कल का भी सबके लिए मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद, नमस्कार।